हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो ये जो ऑनलाइन क्लासेज है इसमें हमने लगभग 2 या 3 चैप्टर क्लियर कर लिए। सॉरी, सबसे पहला जो हमने चैप्टर क्लियर किया था वो था आनुवंशिकता। उसके बाद हमने पढ़ा था अम्लक्षार वाला चैप्टर। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर पढ़ा, अम्लक्षार, फिर रासायनिक अभिक्रिया, और फिर हमने परमाणु संरचना वाला चैप्टर पढ़ा। और अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इतने दिन तो आपकी केमिस्ट्री चल रही थी, अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो फिजिक्स का होगा। मैंने पिछले वीडियो के एंड में बोला था कि मैं आपके सामने अब जब भी आऊँगा फिजिक्स का चैप्टर लेके आऊँगा। तो आज की जो क्लास है या आज का जो लेक्चर रहेगा वो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर कौन सा है? लाइट, प्रकाश। चैप्टर नंबर 9 है, 5 नंबर का चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। सुनो, अब हमें इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश के बारे में, प्रकाश से होने वाली घटनाएं जैसे परावर्तन, जैसे अपवर्तन, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में क्लियर करनी है। ठीक है, दर्पण पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, लेंस की क्षमता पढ़नी है, सारी चीज़ें इस चैप्टर में क्लियर होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें प्रकाश को लेकर, मतलब प्रकाश का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें समझाऊं कि लाइट क्या चीज़ होती है। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें लाइट की, कि लाइट क्या चीज़ है। अब आप सोचो, लाइट से आप सब कुछ परिचित हो। लाइट का मतलब प्रकाश। प्रकाश के बिना हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ को देखना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? लाइट की। डार्कनेस की बात करूँ, अंधेरे की बात करूँ, अंधेरे में हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। और प्रकृति में प्रकाश का जो सबसे बड़ा सोर्स है, प्रकृति में प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सन, मतलब सूर्य। अब देख लो, सूर्य प्रकृति में लाइट का या प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के कारण ही सभी वस्तुएं इस धरती पर, और इस धरती पर ही नहीं, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, मैं अगर दूसरे प्लेनेट की बात करूँ वहाँ पर भी अगर सूर्य का प्रकाश जा रहा है तो वहाँ पर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं प्रकाश से विद्यमान है। आज अगर मैं धरती की बात करूं, पृथ्वी की बात करूं या अर्थ प्लैनेट की बात करूं, तो इस धरती पर जितने भी चीज़ें हैं जिनको हम देख पाते हैं, जिनको हम देख पाते हैं, वो किसकी वजह से देख पाते हैं? वो देख पाते हैं सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है, उनके ऊपर पड़कर सूर्य का प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता है, और वो चीज़ हमें नजर आती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर वस्तु से प्रकाश निकलता है। हर वस्तु से। अगर मैं आप लोगों को देख सकता हूँ, आप लोग मुझे देख सकते हो, जैसे मैं आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ, आप फ़ोन के अंदर, वीडियो के अंदर मेरे को देख रहे हो, तो मैं आपको क्यों नज़र आ रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर से प्रकाश निकल रहा है। अगर हम फेस टू फेस भी एक दूसरे को देखते हैं तो हमें कोई चीज़ नज़र क्यों आती है? क्योंकि उसमें से प्रकाश निकल रहा है, सूर्य का प्रकाश उस पर आकर गिर रहा है और वो परावर्तित हो रहा है, और वो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता है, तब जाके हमें वो वस्तु नजर आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लो ये कोई पेड़ है, ये मान लो ये कोई ट्री है, इसको हम देख रहे हैं, यहां से इसको हम देख रहे हैं। अब ये सन है, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है इसके ऊपर, सूर्य का प्रकाश गिर के ऐसे परावर्तित हो रहा है, तो ये प्रकाश कहाँ तक पहुँच रहा है? हमारी आंखों तक। कहाँ तक पहुँच रहा है? हमारी आंखों तक। तो ये जो इस प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पेड़ से टकराया, टकराने के बाद ये प्रकाश क्या हो गया? परावर्तित हो गया, और परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँच रहा है। इसी कारण हम इस प्लांट को देख पा रहे हैं। जैसे सडनली मान लो ये रात हो गई यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या है? नाइट। अब आप देख सकते हो नाइट के अंदर सन तो है नहीं, रात को सूर्य तो होता नहीं है, तो प्रकाश आएगा ही नहीं। जब प्रकाश नहीं आएगा, मैं बिल्कुल अंधेरी रात की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो चंद्रमा होता है, चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, बिल्कुल काली रात, क्या उसमें आप इस पेड़ को देख पाओगे? क्या नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश ही नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? प्रकाश होता तो इसे टकराता, टकराने के बाद परावर्तित प्रकाश कहाँ तक जाता? हमारी आंखों तक, तब जाके हम किसी चीज को
देख पाते। समझ में आ रही बात? तो इस प्लेनेट पर, इस धरती पर, इस दुनिया में अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो अपने चारों तरफ, जो भी आप चीज़ देखते हो वो सब सूर्य की बदौलत देख पाते हो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन पर गिरता है और उनका प्रकाश, जैसे दो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे मान लो ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, तो प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश तो दोनों के ऊपर गिरा ना। इसका प्रकाश परावर्तित होकर इसकी आंखों तक, इसका प्रकाश परावर्तित होकर इसकी आंखों तक। तो सूर्य के कारण ही, सूर्य के प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाऊं कि कोई भी चीज़ हमें कलरफुल कैसे नज़र आती है। कोई भी चीज़ हमें कलरफुल नज़र कैसे आती है। मान लो कोई लाल रंग की वस्तु है, ऐसे मान लो ये टमाटर है, ये क्या है? टमाटर। और ये कैसा नज़र आ रहा है? लाल। कैसा नज़र आ रहा है? लाल। ग्रीन भी होता है, पकने के बाद की बात कर रहा हूँ। ये कैसा नज़र आ रहा है? रेड। क्यों? कोई भी चीज़ हमें लाल क्यों नज़र आ रही है, कोई भी चीज़ पीली नज़र क्यों आ रही है, काली नज़र क्यों आ रही है, सफ़ेद नज़र क्यों आ रही है? और कई बार तो ऐसा भी होता है किसी चीज़ में कलर ही नहीं होता, जैसे ग्लास है वो पारदर्शी होता है। तो होता क्या है, देखो जो सूर्य का प्रकाश आता है ना, सूर्य का प्रकाश, मान लो ये सन है, अब सूर्य का जो प्रकाश नीचे आता है ना, इस प्रकाश में बहुत सारे रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली किरणें बहुत रंगों को लेकर आती है। लाल रंग का प्रकाश भी आता है, ठीक है। इसको, ये टॉपिक वैसे मैं आगे क्लियर कराऊंगा। तो आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, बेजानी है पीनाला। बेजानी है पीनाला। बे का मतलब बैंगनी, जामुनी, नी का मतलब नीला, है का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, ला का मतलब लाल। ये सब जो कलर है वो सूर्य के प्रकाश में आता है। मतलब सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का कलर भी होता है, सूर्य के प्रकाश में जामुनी रंग का प्रकाश भी होता है, नीले रंग का प्रकाश भी, हरे का भी, पीले का भी, नारंगी का भी और लाल रंग का प्रकाश भी। तो कोई चीज़ हमें लाल क्यों नजर आती है? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश इस वस्तु से टकराएगा, इस टमाटर से टकराएगा, तो लाल रंग का प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। लाल रंग का प्रकाश, जैसे लाल रंग का प्रकाश परावर्तित हो गया और वो लाल रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच गया, तो वो चीज़ हमें कैसे नज़र आने वाली है? लाल। अगर कोई चीज़ आपको पीली नज़र आ रही है, इसका कोई वस्तु, जैसे आम है, आपको पीला नज़र आ रहा है, तो आम से जो सूर्य का प्रकाश टकराया ना, उससे पीले रंग का प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचा है। कोई चीज़ आपको काली कैसे नज़र आती है? आप कहोगे सर इसमें काला रंग तो है ही नहीं, फिर कोई वस्तु काली नज़र कैसे आती है? काली इसलिए नज़र आती है, देखो कैसे, जैसे कोयला है, कोयला कैसा होता है? काला। अब जब कोयले के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है ना, तो काले रंग की वस्तु किसी भी प्रकार के प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि काली रंग की जो वस्तु है, अब काली रंग की वस्तु के ऊपर प्रकाश आके गिरेगा, और प्रकाश जब काली रंग की वस्तु पर आकर गिरेगा, तो काले रंग की वस्तु किसी भी प्रकार के प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। मतलब जो भी सूर्य का प्रकाश काली वस्तु पर गिरता है, तो काले रंग की वस्तु सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, परावर्तित करती ही नहीं। सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्टेड उसको करेगी ही नहीं। अब सोचो आप यहाँ पर खड़े हो, प्रकाश परावर्तित होकर आया ही नहीं, तो फिर वो आपको वस्तु कैसे नजर आएगी? काली। कोई बोले, फिर आप बोलोगे सर हमारी आंखों तक तो आया ही नहीं, हमें दिखेगा कैसे? प्रकाश तो आ गया ना, प्रकाश तो पहुंच रहा है तुम्हारी आंखों तक, लेकिन वो जो कलरफुल प्रकाश था ना, उसको काली वस्तु ने अवशोषित कर लिया है, अवशोषित कर लिया। तो जो कोई भी वस्तु काली तभी नजर आती है जब उस वस्तु पर गिरने वाला पूरा प्रकाश अवशोषित हो जाए, तब वस्तु कैसी नजर आती है? काली। कुछ भी प्रकाश का कुछ भी अंश परावर्तित नहीं होता है, प्रकाश का कोई भी भाग, प्रकाश का कोई भी रंग परावर्तित नहीं होता है, इसी कारण वो वस्तु कैसी नजर आती है? काली नजर आती है। कैसी नजर आती है? काली। लाल कैसे आई? क्योंकि लाल रंग का प्रकाश अवशोषित हुआ। काली कैसे आई? क्योंकि किसी भी प्रकाश का प्रकाश परावर्तित नहीं हुआ। लाल इसलिए नजर आई क्योंकि लाल रंग का प्रकाश परावर्तित हो गया। कोई वस्तु सफेद कैसी नजर आती है? कोई वस्तु सफेद कैसी नजर आती है? देखो, कोई भी वस्तु सफेद इसलिए नजर आती है कि उस वस्तु पर गिरने वाला, जैसे मान लो सफेद कोई भी चीज ले लो आप, दूध है, मान लो
ये इसके अंदर क्या है, दूध। अब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरा। अब जैसे मान लो अगर ये लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती तो दूध लाल नजर आता, अगर ये कोई सा भी प्रकाश परावर्तित नहीं करती तो दूध काला होता। लेकिन सफ़ेद चीज़ क्या होती है, जो भी सफ़ेद चीज़ आपको नज़र आती है, वाइट जो सब्सटेंस है, सफ़ेद जो चीज़ है, वो क्या करती है, सारे प्रकाश को ही परावर्तित कर देती है। जितना प्रकाश गिरा ना, सारे के सारे प्रकाश को ही क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। एक भी कलर इसमें नहीं बच पाया। तो फिर वो वस्तु कैसे नजर आती है, सफ़ेद। देखो कोई वस्तु रंग बिरंगी जैसे लाल, पीली, नीली, हरी कैसे नजर आती है, क्योंकि वह उसी रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। फिर वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और वैसे ही हमें वस्तु नजर आती है। कोई वस्तु सफ़ेद कब नजर आती है, जब उस सफ़ेद वस्तु पर गिरने वाला संपूर्ण प्रकाश ही परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाए। वो वस्तु कुछ भी अवशोषित नहीं करती है, तो वस्तु कैसे नजर आती है, सफ़ेद नजर आती है। कोई भी वस्तु काली कैसे नजर आती है, जब किसी काली वस्तु पर गिरने वाले संपूर्ण प्रकाश को ही क्या कर लिया जाए, अवशोषित, कुछ भी परावर्तित नहीं किया जाए, तो फिर वो वस्तु कैसी नजर आती है, वो वस्तु हमें नजर आती है कैसी, काली। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊं कि कोई भी वस्तु पारदर्शी कब नजर आती है, कोई भी वस्तु पारदर्शी मतलब देखो जैसे मान लो पारदर्शी की बात करूं, ये कोई वस्तु है, इस पर सूर्य का प्रकाश गिरा है ऐसे, तो पारदर्शी कब नजर आएगी, जब सूर्य का प्रकाश इसमें से निकल जाएगा। ना तो अवशोषित होगा ना ही परावर्तित होगा, सीधी सी बात है। ना तो प्रकाश ऐसे टकरा कर वापस आएगा, ना इसके अंदर रहेगा, प्रकाश बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तब जाकर कोई भी वस्तु कैसे नजर आती है, पारदर्शी। तो देखो 4 चीजें मैंने आपको समझाई है। अब सुनना ध्यान से, इतनी देर जो मैंने बातें समझाई उसका एक ही निचोड़ निकलता है, उसका एक ही निचोड़ है, और वो है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। और इस प्रकृति में लाइट का जो सबसे बड़ा सोर्स है, प्रकाश का जो सबसे बड़ा घटक है, वो है सूरज। वो कौन है, सूरज है। तो बिना सूर्य हमें चीजें दिन में दिखाई देती है, क्योंकि दिन में सूर्य होता है, रात को तो लाइट की वजह से नजर आती है, सूर्य की वजह से थोड़ी। तो किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी जरूरत है, प्रकाश की। वस्तु कलरफुल कैसे नजर आती है, क्योंकि उस वस्तु पर जो प्रकाश गिरता है, जैसे कोई वस्तु लाल नजर आ रही है तो लाल रंग का प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। कोई वस्तु काली कब नजर आती है, जब उस वस्तु पर गिरने वाले सारा प्रकाश से अवशोषित कर लिया जाए, थोड़ा बहुत भी परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं आए। कोई भी वस्तु सफेद कब नजर आती है, जब उस वस्तु पर जितना प्रकाश गिरता है ना, वो सारा का सारा परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाए। कोई भी वस्तु पारदर्शी कब नजर आती है, जब उस वस्तु पर गिरने वाला सारा प्रकाश उसके अंदर से निकल जाए, ना तो अवशोषित हो ना परावर्तित हो। तो फिर वो वस्तु कैसी नजर आती है, वो वस्तु नजर आती है पारदर्शी। क्लियर, समझ गए। अब मेरे को एक चीज समझानी है तुम्हें, और वो चीज ये है, एक प्रयोग के साथ समझाना है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। देखो कैसे, देखो प्रयोग है, और प्रयोग क्या है, प्रकाश सीधी सरल प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। ये प्रयोग है। प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन में लोकोमोशन करता है, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। मतलब जो प्रकाश की किरणें आएगी ना, अब चाहे वो कोई सा भी सोर्स हो, चाहे सूर्य हो, चाहे कोई लाइट हो, कोई बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, उससे निकलने वाला प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। कैसे चलता है, देखो कैसे, मैं तुम्हें, अगर तुम इस चीज को अगर समझने की कोशिश कर रहे हो तो ये कैसा होता है, ऐसे जैसे मान लो ये सन है, अब प्रकाश चारों तरफ किधर भी जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक सीधी, मतलब एक दिशा में ही जाएगा, दिशा से मतलब नहीं है, सीधे चलने की बात है।
अब चाहे वो कोई सी भी दिशा में जाए लेकिन सीधा चलेगा। प्रकाश इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, 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 और जाता ही है, जाता ही है। देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। ऐसे प्रकाश देखो सीधी रेखा में जा रहा है, इधर भी सीधी रेखा में, इधर सीधी रेखा में, इधर सीधी रेखा में। प्रकाश ऐसे नहीं जाएगा, जैसे मान लो ये सन है, ऐसे 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 बिल्कुल नहीं, ऐसे जिगजैग मोशन में कभी नहीं चलता, ऐसे 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 प्रकाश नहीं चलता। अब बताओ ये तरीका सही है कि ये तरीका सही है? फिर आप बोलोगे सर ये वाला सही है, ये वाला राइट है। प्रकाश ऐसे 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 कभी नहीं चलता, प्रकाश एक सीधी लाइन में चलता है, ऐसे कभी नहीं चलता। फिर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? इसीलिए तो हमने क्या किया है, ये प्रयोग डाला, इसको सिद्ध करके समझाना मेरे को कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। देखो कैसे, समझना। मान लो ये हमारे पास एक कैंडल है, ये क्या है? मोमबत्ती। क्या ये? मोमबत्ती। और ये ज्वाला, मोमबत्ती की ज्वाला। क्या है ये? कैंडल। और ये क्या है? फ्लेम। ये ज्वाला है। अब ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती के सामने हमें क्या करना है? एक कार्डबोर्ड रखना है। क्या रखना है? एक कार्डबोर्ड। जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड रख दिया यहाँ पे, और इस कार्डबोर्ड में यहाँ पर क्या हो रहा है? एक होल हो रहा है, एक छिद्र हो रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाए हम ऐसे। इसके सामने एक कार्डबोर्ड रखना है, ऐसे ऐसे। इस कार्डबोर्ड में यहाँ पर क्या कर दिया? एक होल कर दिया। और भी इसको बारीक बना सकते हो आप। कार्डबोर्ड में यहाँ पर एक होल कर दिया। फिर एक कार्डबोर्ड रखा यहाँ पर, इसमें यहाँ पर होल कर दिया। एक कार्डबोर्ड रखा यहाँ पर, इसमें यहाँ पे होल कर दिया। एक कार्डबोर्ड रखा यहाँ पर, इसमें यहाँ पे होल कर दिया। एक कार्डबोर्ड रखा यहाँ पर, इसमें यहाँ पर होल कर दिया। और ये है स्क्रीन, पर्दा। ये क्या है? स्क्रीन। ये देखो, ये स्क्रीन है और ये क्या है? कार्डबोर्ड। अब आप देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने कौन कौन सी चीज़ ली है? एक कैंडल ली है, एक कार्डबोर्ड लिया है और एक स्क्रीन लिया है, पर्दा लिया है, जिस पर हमें प्रकाश को देखना है। अब सोचो, ये कार्डबोर्ड बिल्कुल ऐसे कवर्ड है, फुल लेंथ के अंदर है। यहाँ से इस मोमबत्ती का प्रकाश निकलेगा, इधर प्रकाश निकलेगा, तो प्रकाश तो सीधी रेखा में जाता है ना। आप सोचो, प्रकाश जाएगा तो प्रकाश तो इधर भी जा रहा है, प्रकाश तो इधर भी जा रहा है, प्रकाश इधर भी जा रहा है, प्रकाश इधर भी जा रहा है, इधर भी। तो ये जहाँ पर होल नहीं हो रहे, जहाँ पर छिद्र नहीं हो रहे, यहाँ पर तो प्रकाश जाएगा तो वो तो रुक जाएगा, आगे तो जा ही नहीं सकता ना। बीच में क्या आ गया? कार्डबोर्ड। हाँ, ये वाला जो होल है, इसमें से प्रकाश निकलेगा और प्रकाश किससे टकराएगा? यहाँ तक। क्या आगे प्रकाश जा सकता है क्या? ये प्रकाश यहीं पर रुक गया, ये प्रकाश यहीं पर रुक गया। अगर आपने इस कंडीशन में,
अगर आपने इस दशा के अंदर इन कार्डबोर्डों को जमा रखा है तो स्क्रीन पर डू नॉट ऑब्टेन लाइट, स्क्रीन पर लाइट ऑब्टेन या लाइट प्राप्त ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है ना, तो ये तो ऐसे चल रहा है सीधा, यहाँ जाके रुक गया, यहाँ पर तो छिद्र भी नहीं है, यहाँ पर तो होल भी नहीं है कि प्रकाश उसके अंदर निकल जाए, छिद्र तो नीचे है और प्रकाश नीचे आ नहीं सकता। हाँ, अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी गति करता तो शायद इस स्क्रीन पर क्या पहुंच जाती, लाइट पहुंच जाती। देखो कैसे प्रकाश यहाँ से गया, इधर आके ये निकल गया इसमें से, ये ऐसे आके इसमें निकला, ये ऐसे आके इसमें निकला, ये ऐसे निकला, और स्क्रीन पर क्या मिल जाएगी, लाइट। लेकिन प्रकाश ऐसे चलता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। प्रकाश इतना घूम कर गति करता ही नहीं। अगर आपको इस स्क्रीन पर लाइट ऑब्टेन करनी है, इस स्क्रीन पर प्रकाश को पाना है या उपस्थिति दिखानी है प्रकाश की, इस स्क्रीन पर लाइट दिखानी है आपको, तो फिर इन कार्डबोर्ड को एक सीधी लाइन में जमाना होगा। मतलब ये सारे के सारे छिद्र एक लाइन में आने चाहिए, आपको ऐसे जमाना होगा, ऐसे। ऐसे तो सब के सब ऐसे छिद्र एक जगह होना चाहिए ऐसे। अगर यहाँ पर मोमबत्ती जलाओगे आप तो अब ये जो लाइट है वो इसमें से निकल कर स्क्रीन पर मिलेगी, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसे थोड़ी जमा रखा है। तो बताओ इस प्रयोग से आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते? इस प्रयोग से आप कह सकते हो, वी कैन से दैट, कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी सरल रेखा में गति करता है। ये जो एक्सपेरिमेंट समझाया कि हमने ऊपर नीचे करके अगर कार्डबोर्ड को जमाया है तो प्रकाश स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। अगर आपको प्रकाश को स्क्रीन पर देखना है तो ये जो कार्डबोर्ड है इनको एक सेम पोजीशन में जमाना होगा, एक सीधी रेखा में जमाना होगा, ताकि इनके छिद्र एक सीधी लाइन में आ जाए और उसमें से प्रकाश सीधी रेखा के रूप में निकल जाए। तब तो स्क्रीन पर आपको क्या मिल जाएगी, लाइट मिल जाएगी। आई बात समझ में? आई बात समझ? तब हम कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि चित्र सहित समझाइए कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है, तो ये वाला डायग्राम बना के आराम से एक्सप्लेन कर देना, और बाकी मैं नोट्स में भेज ही दूंगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो वैसे अगर इस चीज़ को हम मोटा मोटा मानकर चले ना कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रकाश थोड़ा बहुत घूमता है, प्रकाश थोड़ा बहुत घूमता है। अगर प्रकाश जैसे मान लो यहाँ की मैं बात करूँ, देखो ये कैंडल है, ये मोमबत्ती है, और अगर प्रकाश को किसी बारीक छिद्र में से गुजारा जाए, प्रकाश को किसी बारीक छिद्र में से गुजारा जाए, तो ध्यान देना प्रकाश किनारों पर से थोड़ा सा घूम जाता है। वैसे प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है, लेकिन प्रकाश को एक छिद्र में से गुजारा जाए ना, तो जब प्रकाश इस छिद्र के किनारों पर टकराएगा तो थोड़ा सा ऐसे किनारों से घूम जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर। फिलहाल आपको यही मानकर चलना है कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है, और उसके लिए ये प्रयोग समझाई दोगे, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट आपको पढ़ना है, देखो उससे पहले एक छोटी सी बात मेरे को समझानी है, और वो क्या है, देखो एक बार। सुनो, बात यह है कि नोट डाल के हम इसको पढ़ेंगे, और वो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझाया है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की कौन सी प्रकृति को समझाया? द्वैत।
द्वैत का मतलब होता है प्रकाश दोहरी प्रकृति का आचरण रखता है, प्रकाश दोहरी प्रकृति का स्वभाव रखता है। दोहरी प्रकृति का मतलब प्रकाश तरंग गति भी करता है और कणीय गति भी करता है। मतलब प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में भी गति करता है। जैसे ये सन है, अब ये जो किरणें निकल रही है तरंगों के रूप में ही निकल रही है, तो ये प्रकाश की कौन सी गति हुई? तरंगीय गति। अगर आप देखोगे ना एक्चुअल में प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता है। मतलब ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो तरंग जा रही ना, वैसे छोटे छोटे कणों में बटी हुई है, ऐसे छोटे छोटे कणों में बटी हुई है। तो प्रकाश कणीय और तरंगीय दोनों प्रकार की गति करता है। ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति की, प्रकाश कणीय और तरंगीय दोनों गति करता है। ये बात किसने समझाई थी? डी ब्रोगली ने समझाई थी। ठीक है, ये आपके सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है। अब प्रकाश की पहली घटना जिसकी वजह से हम देख पाते हैं परावर्तन, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रकाश की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट घटना कौन सी? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। सुनो क्या चीज है परावर्तन। देखो परावर्तन, रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन या परावर्तन किसे कहते हैं? आप भी समझते हो इस चीज को, डेली लाइफ में हम रिफ्लेक्शन वर्ड बहुत बार यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराकर वापस आ जाना। क्या चीज टकराकर वापस आने वाली है? प्रकाश। बस सीधी सी बात है, टकराकर प्रकाश अगर वापस आ रहा है तो जिस चीज से टकरा रहा है वो अपारदर्शी होगी, क्योंकि अगर वो नहीं आता वापस, वो तो निकल जाता, तो वो चीज तो पारदर्शी है। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है, मोटे मोटे तौर पर मैं कहूँ, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, जब प्रकाश, अब प्रकाश कहीं से भी आ सकता है, सूर्य से भी, बल्ब से भी, ट्यूबलाइट से भी, किसी भी लाइट से भी। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस अपनी मूल दिशा में लौट आता है, मतलब जिस दिशा से गया था ना उसी में ही अगर वापस लौट आया ना, तो प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन। देखो क्या डेफिनेशन हुई, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वापस अपनी मूल दिशा में लौट आता है। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वापस अपनी मूल दिशा में लौट आता है। मान लो ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, तो प्रकाश, मान लो प्रकाश इधर से आया और वापस इसी दिशा में लौट गया, तो ये जो घटना है ना, इस घटना को बोला जाता है क्या? परावर्तन। क्या बोला जाता है इस घटना को? परावर्तन। फिलहाल मैंने इस क्लास में परावर्तन अभी चालू किया है। अब जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें परावर्तन की पूरी डिटेल आपको मिलेगी। परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपने ये लेक्चर ढंग से समझा, प्रकाश के बारे में ढंग से समझा, प्रकाश की प्रकृति को जाना, उसके आचरण को जाना। अब जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी मैं आपके सामने लेके आऊँगा कंप्लीट रूप से परावर्तन। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।